तो बच्चों, एक वचन और बहुवचन की क्लास को मैं और आगे लेकर जा रही हूँ और उसको थोड़ा डिटेल में हम करते हैं कि किस तरह एक वचन के शब्दों को और किस तरह बहुवचन के शब्दों को हम शामिल करें बहुवचन में। तो क्लास शुरू करते हैं अरुणा के साथ। आज फिर से लेकर आई हूँ वचन में। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट शब्द लिए हैं, जैसे कि समूहवाचक संज्ञाओं का बहुवचन शब्द लिए हैं। जैसे कि समूहवाचक संज्ञाओं का बहुवचन क्या होगा? जो समूहवाचक होते हैं, ये जाति गण लोग वगैरह, इनके ऐसे शब्दों के साथ में ये शब्द लगाए जाते। जैसे नाई एक जाति है तो नाई जाति, बहुवचन लगाएंगे तो नाई जाति। छात्र है, एक कैटेगरी है छात्र, तो छात्र गण। हिंदू तो हिंदू लोग। बालक है तो बालक गण। इस तरह से इनको ऐसे लगाएंगे। और जैसे ये अकाली है तो अकाली दल। विहग, विहग यानी पक्षी, तो पक्षी वृंद। पुष्प, पुष्प वृंद। शिशु, शिशु वृंद। इस तरह से इनको बहुवचन में बदलेंगे। अब देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं और कुछ शब्द हमेशा ही एक वचन में आते हैं। तो देखते हैं, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। जैसे आंसू, आंसू है ना, एक के बाद टपकते खूब सारे आंसू होते हैं, लेकिन आंसू शब्द एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है हमेशा के लिए। दर्शन, उनके दर्शन हो गए। दर्शन शब्द भी हमेशा ही बहुवचन में आता है। प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, होश, भाग्य, ये सारे शब्द जो हैं हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह से अनेक, समाचार, रोम, अनेक शब्द जो है हम लोग, जैसे एक का एक वचन है तो अनेक उसका बहुवचन अनेक होता है, लेकिन अनेक को अनेकों करके लोग खराब कर देते हैं, यानी कि अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन है। तो इसको अगर हम अनेकों लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो अनेक को अनेक ही रहने देंगे क्योंकि ये अपने आप में ही बहुवचन है। और समाचार, समाचार कभी भी एक वचन में नहीं होता, समाचार अनेक होते हैं, तो समाचार बहुवचन में आता है। रोम, रोम यानी कि हमारे जो ये रोम क्षेत्र होते हैं, ये हमेशा जो रोए होते हैं, ये हमेशा ये रोम बहुवचन में आते हैं। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि कुछ शब्द हमेशा ही एक वचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे भीड़, कक्षा, क्रोध, क्षमा, जनता, पानी, वर्षा, हवा, सामग्री, आग, प्रेम, सोना, दूध, छाया, सामान, ये शब्द भी एक वचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इनका रीजन भी समझ लो तो हमेशा के लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा इनका। जैसे जो भी मैंने कल भी बताया था, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो भी, जैसे दूध, पानी, वर्षा या कोई भी धातु है, ये सब एक वचन में काउंट होती हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, चाहे आप कितना भी कितने के लिए ही यूज कर लो, लेकिन इनका प्रयोग एक वचन के रूप में ही होता है। वर्षा, वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, पानी बह रहा है ना, जनता आ रही है, ये जनता, भारत की जनता, इस तरह से एक वचन में प्रयोग में लाई जाती। क्षमा, उन्हें क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, तो क्षमा भी एक में। क्रोध, क्रोध शब्द को हम एक वचन में प्रयोग में लाएंगे। कक्षा है, उनकी कक्षा में इतने बच्चे थे, बच्चे भले कितने हो लेकिन कक्षा एक होगी, तो कक्षा भी एक वचन में होगी। भीड़ भी इसी तरह से। सामग्री, आग, प्रेम, सोना, तो ये भी द्रव्यवाचक में आ जाता है। छाया भी एक वचन, सामान भी एक वचन में आ जाता है। तो इस तरह से इन शब्दों को समझ लो कि कौन से शब्द एक वचन में हमेशा प्रयोग में लाए जाते हैं और कौन से शब्द हमेशा ही बहुवचन में आते हैं। और इनके साथ ये कौन से शब्द है जिनके साथ, जिनको बहुवचन बनाते समय शब्द लगाते हैं, जाति, गण, लोग, दल, वृंद, ये शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। मुझे लगता है आपको काफी समझ में आ गया है। कल वाला वीडियो और ये वाला वीडियो मिलाकर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और जब तक आप खुद अपने हाथ से लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसकी बारीकियां समझ नहीं आएंगी। इसलिए बारीकियां समझने के लिए आपको लिख कर याद करना होगा, लिख कर समझना होगा। और अभी भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। मुझे लगता है आप काफ़ी समझ में आ चुका है आपको। और आज का वीडियो में यहीं रखते हुए अगले वीडियो के इंतज़ार में आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय।